हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गो लेयर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू को। ठीक है, जो पीवाईक्यू DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पैटर्न मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा था और हमारे साथ कैसा रह सकता है, जिसके लिए हम तैयारी उस लेवल से अच्छा करेंगे तो चांस होगा हमारा सिलेक्शन होने का। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ होता है? तो मोबाइल कंप्यूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि कहीं पे नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग विंडोज़ मोबाइल जो होता था, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ हुआ करते थे। आजकल तो हम एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं और iOS यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन विंडोज़ का भी होता था, इसमें भी OS होता था। तो विंडोज़ मोबाइल में भी यूज़ होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये पाम OS क्या है, ये थोड़ा पुराना नाम है। ठीक है, लेकिन क्या होता था, PDA जो होता था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो PDA होते थे, तो इसमें यूज़ होता था पाम OS। ठीक है, उसके बाद Symbian OS जो है, ये फ़ोन जो ये यूज़ करता था नोकिया का फ़ोन। ठीक है, नोकिया का फ़ोन जो आता था, नोकिया फ़ोन में यही Symbian OS होता था। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पाम OS वाला भी हो गया, और विंडोज़ मोबाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो मैनेट क्या है? तो अब यहाँ पे एलिमिनेट हो गया ये मैनेट, तो इसका आंसर जो है ये हो गया मैनेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये हो जाता है आपका एडहॉक नेटवर्क का काम करता है ये। ठीक है, ये एडहॉक नेटवर्क में यूज़ होता है, तो इसलिए ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोलिथिक कर्नल सिस्टम। इसमें से मोनोलिथिक कर्नल सिस्टम क्या है? दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारा लिनक्स है, ठीक है, और दूसरा विंडोज़ है। तो लिनक्स और विंडोज़ में फ़र्क क्या है ये देख लेते हैं। तो हम मोनोलिथिक कर्नल को क्या समझते हैं? मोनोलिथिक कर्नल जो होता है, एक ही कर्नल स्पेस में चलती है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम कॉल। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आपका एक ही स्पेस पे चलता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि मोनोलिथिक कर्नल जो, लेकिन क्या कर्नल इसमें विंडोज़ में होता है? ऐसा नहीं होता है, ये लिनक्स में होता है। ठीक है, लिनक्स जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसकी सारी जो 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 सर्विसेज होते हैं, वो सब एक ही कर्नल स्पेस में चलते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाता है मोनोलिथिक कर्नल हो जाता है, और विंडोज़ जो हो जाता है ये हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कर्नल। तो हाइब्रिड कर्नल क्या होता है? हाइब्रिड कर्नल में दोनों यूज़ होता है, एक हो जाता है आपका मोनोलिथिक और प्लस दूसरा क्या हो जाता है? माइक्रो कर्नल।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपका विंडोज़ जो होता है हो जाता है आपका हाइब्रिड, और लिनक्स हो जाता है आपका मोनोलिथिक। तो ये आपका पॉइंट बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोलिथिक कर्नल सिस्टम्स, इनमें से कौन सा मोनोलिथिक कर्नल सिस्टम है। तो लिनक्स ही सिर्फ मोनोलिथिक है। अगर हाइब्रिड की बात कही जाती तब आपका विंडोज़ होता है, या मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल दोनों की बात करा जाता तो फिर आपका दोनों हो जाता। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है DSSP TGT में पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसी लेवल से इस तरीके से आते हैं। आपको इस तरीके से डेप्थ भी पढ़ना, बेसिक को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, आप चैनल को देखिए। पिछली क्लास में थ्योरी हो रहा है, थ्योरी क्लास जो है रनिंग है, आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे। आपको क्लासेस का सारी चीज़ वीडियोस आती रहती है, तो आप उस पर अपडेटेड रहिएगा, आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप PDF और गूगल ड्राइव से सारे स्टडी मटेरियल्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेमोरी रेसिडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली नॉन एज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में जो रेसिडेंट उसमें रहते हैं वो कौन से घटकों को आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा कर्नल, पार्टीशन। तो कर्नल तो आप जानते हैं कर्नल कहलाएगा, लेकिन ब्लॉक्स, कर्नल राइट आंसर है। ठीक है। और ब्लॉक्स, पार्टीशन और सेगमेंट्स, ये तीनों क्यों नहीं है। ब्लॉक जो है ये आपके ये स्टोरेज फाइल का यूनिट होता है। ठीक है। कर्नल जो होता है OS का कोर कंपोनेंट होता है, जिसको हार्ट ऑफ OS भी कहते हैं। उसके बाद पार्टीशन जो है, पार्टीशन और सेगमेंट जो है, ये दोनों जो है मेमोरी मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है, तो जिस कारण ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कंपोनेंट नहीं होते। ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, कर्नल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। हमें फॉल्स देखना है, इसमें से कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रैप इज ए हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज आइदर बाय एन एरर और यूज़र रिक्वेस्ट। ट्रैप क्या होता है, देखो यहीं पे देखना है कि ट्रैप एक एक्सेप्शन है। ठीक है। इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। ट्रैप का मतलब एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्टर होता है। ये जो होता है सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है। और जब कब ऐसा इंटरप्ट होता है, जब डिवाइड बाय प्रोग्रामर, जब एरर आता है, जब डिवाइड बाय ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड बाय जब ज़ीरो का एरर आएगा तो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो ये आंसर जो है फॉल्स हो जाता है, यानी ए ट्रैप इज़ ए हार्डवेयर जनरेटेड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फॉल्स के केस में ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन होता है। जब कोई कॉल आता है, ये उसको CPU शेड्यूलिंग में देख लीजिए, एक प्रोसेस चल रहा है, इंटरप्ट आता है, दूसरा प्रोसेस को मिल जाता है प्रायोरिटी। ठीक है। और बूट स्ट्रैप क्या होता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम
इज़ लोडेड एट द पावर अप। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जब बूट स्ट्रैप माने कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में कहाँ से लाता है, तो आपके हार्ड ड्राइव से लाता है। तो वहाँ से लाने में ये बूट स्ट्रैप जो है रिबूट होता है। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, मतलब यहाँ पर फॉल्स के केस में फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू होगा। और ये भी ट्रू होगा, द प्रोग्राम रनिंग एट द ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज़ द कर्नल। जब प्रोग्राम रन हो जाता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो कर्नल जो है हमेशा आपके इसमें रैम में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एम एस डॉस। एम एस डॉस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एम एस डॉस है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत पहले चलता था ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन के थ्रू चलता था, ठीक है, हम कमांड देते तब यूज़ करते थे। iOS जो होता है ये आईफोन में होता है, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, इस पे हम फिर से आते हैं, यही आंसर होगा इसका। लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और LDAP जो रहता है इसको कहते हैं, ये आंसर सही है, ये लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस, ठीक है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। यह क्या है, यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जिसका इस्तेमाल नेटवर्क डायरेक्टरी के लिए किया जाता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना है। ये क्वेश्चन भी DSSB PGT में पूछा गया है। तो आपको जब देखिएगा, अब जब सिलेबस आपको पता है तो आपको बहुत कुछ आंसर भी दिखने लगेगा। सिलेबस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। ऐसा है कि जो आप वो उस वीडियो को देखेंगे, जब सिलेबस इतना डेप्थ में देखेंगे तो आपसे 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। मतलब सिलेबस का नॉलेज हो गया तो क्वेश्चन आपको बन जाता है, 1-2 मिल जाता है क्वेश्चन वैसा। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास मैंने लिया है, वो देख सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि हमारा CPU बहुत ज़्यादा समय लेता था। जब प्रोसेस आईओ उसमें डिवाइस में चला जाता था तो CPU आइडल केस में चला जाता था। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक दूसरा प्रोसेस को वो नहीं लेगा। तो वैसे केस में CPU आइडल होता था। तो इसमें ऑप्शन A का D हो गया, ठीक है। A का D यानी A हो सकता है या C हो सकता है। आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप पहले देख लीजिए, आपको कंफर्म एक लग गया बैच प्रोसेसिंग का CPU आइडल टाइम, ठीक है। A का D यहाँ से आ गया। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग में होता था तो CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है, CPU को यूटिलाइज करना आता था। तो यहाँ पे हो गया रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो दूसरा का C जो है, ये देखिए 2 का C इसमें है, 2 का A है, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा, क्योंकि A जो मीटिंग टाइम कॉन्स्टेंट्स जो रहता है हमेशा रियल टाइम का रहता है। रियल टाइम में होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम। इसमें टाइम बॉन्डिंग रहता है, एक टाइम समय दिया रहेगा, अगर समय पे नहीं होता है तो वो उसको फेल्योर सिस्टम मानता है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट रहता है आपका 4 का A, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही यहाँ पे निकल आता है, ठीक है। समझ गए। इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैचिंग वाला
बहुत क्वेश्चन रहता है, आगे भी है क्वेश्चन में, आप बने रहिए, देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विच ट्रांसलेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये आसान भाषा में समझे, असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन में। मशीन का मतलब हो गया मशीन कोड में। ठीक है, मशीन का मतलब 0 1। असेंबली का मतलब क्या हो जाता है, ऐड, है ना, सब, इस तरीके का जो रहता है निमोनिक्स, आपको उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज का कोड। इसका कोड कहते हैं ठीक है। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर रहता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो जाता है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको मशीन लैंग्वेज में करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, ट्रांसलेट करता है। और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये लिंकर क्या करता है, ये करता है आपके ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज को जोड़कर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं हम असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन शेयरिंग द फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है नेटवर्क अक्रॉस में फाइल को साझा करता है, फाइल को शेयर करता है, यानी जो भी फाइल शेयर होगा उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। कंप्यूटर के आसपास में आपस में फाइल शेयर करता है, प्रिंटर और जो भी इसकी सिक्योरिटी को जो एक्सेस करता है, जैसे विंडोज़ सर्वर, नोवेल नेटवेयर। ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते ही हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कपलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम आर करेक्ट। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम देखना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी, ये क्वेश्चन हम करेंगे AI के उसमें, ये क्वेश्चन AI का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल में उपयोग किया जाता है। पहला है रिक्वेस्ट डिवाइस एंड रिलीज डिवाइस। यह काम डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर को मैनेज करने का है। ठीक है,
तो ये तो डिवाइस हो गया आपका प्रिंटर, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करने का हो गया, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट का हो गया काम। उसके बाद अटैच एंड डिटैच रिमोट डिवाइसेस। यहाँ पर रिमोट शब्द को देखो तो रिमोट डिवाइस या नेटवर्क कनेक्शन को जोड़ना में अटैच करना या हटाना हुआ तो इसमें कम्युनिकेशन के उसमें आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करता है। अटैच डिटैच हो रहा है मतलब कनेक्ट हो रहा है और डिसकनेक्ट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन में क्या रहता है, दो एंड से कम्युनिकेट करना, ठीक है, सेंडर और रिसीवर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी। एलोकेट एंड फ्री मेमोरी में क्या होगा, यह प्रोसेस के लिए मेमोरी का इंतज़ाम करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ये कॉल है, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल है। कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। कम्युनिकेशन का तो काम होगा अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइसेस। रीड राइट रिस्पॉन्सेज, यह फाइल को क्या करेगा, फाइल को मैनेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन किसका है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू में लाने का होता है, ठीक है, तो रेडी क्यू में लाता है तो फिर वो जॉब शेड्यूलिंग हो जाता है वहाँ पर। तो जॉब शेड्यूलिंग एक का बी या ये, ठीक है। उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कहता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर जब होता है कि रैम में होता है प्रोसेस, ठीक है, तो कुछ समय के लिए उससे हटाकर डिस्क में भेजा जाता है जब स्वैपिंग होता है, यहाँ पर स्वैपिंग होता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, तो वहाँ पर आपका होता है, तो यहाँ पे स्वैपिंग है, तो ए, दो का ए और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जो प्रोसेस रेडी हो चुका है उसको सीपीयू में शेड्यूल कर देगा, सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो गया करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है DSSB TPGT कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मैच करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग कौन सा है, ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट और डेडलॉक। तो डिस्क शेड्यूलिंग में यही मैं जब कह रहा था कि सिलेबस से ही देख लेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो इसी मतलब एग्जाम्पल्स ही है उस टॉपिक्स के, ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग में जो है यूज़ होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सीपीयू शेड्यूलिंग में जो हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ करता है लीस्ट रिसेंटली यूज। डेडलॉक यूज़ करता है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो आपका ए का हो गया आपका 3, ए का 3, ये है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग आ जाएगा आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, 2 का 1, 2 का ये नहीं है, ये है, ठीक है, ए। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ये देखते क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा है, मेमोरी एलोकेशन, ये तो है ही क्योंकि मेमोरी को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये दोनों जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है, ठीक है। मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोग्राम खुलता है तो उसे चलने के लिए रैम में कुछ जगह दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा ओएस और प्रोग्राम बंद होता है तो वह जगह वापस खाली हो जाता है। तो ये काम जो है ये मेमोरी एलोकेशन में होता है, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या हो जाता है कि ओएस एक और अलग काम को सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेस हैं जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो भी है, तो उसको क्या करता है
अच्छे तरीके से मतलब उसको यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों करेक्ट है, तो यानी बोथ ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रन्स ऑन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे चलता है? लिनक्स में चलता है, यूनिक्स में चलता है, एम्बेडेड सिस्टम में, एप्पल में। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है उसमें टाइम कांस्टेंट रहता है, तो टाइम बाउंडेशन की वजह से वो लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया या एप्पल हो गया, इन जैसे सिस्टम में अगर रियल टाइम रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम गेम खेलते हैं, इसमें हम पढ़ाई करते हैं और इसमें हम सर्चिंग करते हैं, इसमें सारे हम ऑफिस के काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं। तो अगर इसमें टाइम कांस्टेंट देने लगे तो इसमें हम कुछ भी समय का लेट हो गया तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। उसके लिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़। द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो खास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसी बड़े सिस्टम के अंदर एक ख़ास काम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ATM मशीन में, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर गया। ठीक है, आपका उसमें हो गया सैटेलाइट के उसमें यूज़ होता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इन सब जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहला क्वेश्चन था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे RT का फुल फॉर्म ही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप सीधा लगा दीजिए RT लिनक्स जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे लिनक्स सिर्फ लिनक्स नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, लेकिन RT लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आ जाइए पाम OS। ठीक है, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है, PDA। ठीक है, ये तो OS है, लेकिन ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ये तो हटा दीजिए, ये ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिर्फ जनरल पर्पस OS है, जनरल OS है। ठीक है, ये आपका ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर B यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपका, आप इसे कमेंट कीजिए, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर और आपको गूगल ड्राइव पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको सारा फ्री एक्सेस है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।